भारत में तो गुरुकुल खुलेंगे ही। अभी पाकिस्तान जिसकी कोई औकात नहीं है, जिस दिन भारत को हुंकार भरेगा वो 4 दिन ठहर नहीं सकता भारत के सामने। इतना कायर कमजोर बुद्धि सा देश है जो रोज कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। अच्छा, उसके 4 टुकड़े होने के लिए तैयार है। उधर पख्तून में, उधर जो है बलूचिस्तान में और पीओके में अलग स्वर उठ रहे हैं। ये तो जिस दिन भारत हुंकार भरेगा शायद दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान कैसे बचेगा ये सोचने की बात है। तो ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है। श्रद्धेय आचार्य श्री ने अभी यहाँ 3 गुरुकुल भारत में बनाने की और अभी आगे के कार्यक्रम में उसकी घोषणा की है। तो मैंने कहा श्रद्धेय आचार्य श्री, अभी हमें एक गुरुकुल कराची में और दूसरा लाहौर में भी बनाने की सोचनी है और उसकी आवश्यकता। और आपको एक बात बताएं, महर्षि दयानंद सरस्वती के जो वेदों की ओर लौटो, बैक टू बेसिक की ओर, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदाज का जो उद्घोष उन्होंने किया था, तो लाहौर और कराची उसका बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। श्रद्धेय आचार्य श्री के संकल्प से देश ही नहीं, पाकिस्तान से लेकर के और पूरी दुनिया के अंदर ये गुरुकुल, ये संस्कृति यशस्वी होगी। इसके लिए जोरदार अभिनंदन आचार्य श्री। तो और देखो, यूं तो हमारा, मैंने कहा, स्रोत एक है, मंतव्य एक है, कर्तव्य एक है, गंतव्य एक है, साधन एक है, साध्य एक है, विचार एक है, संस्कार एक है, हमारी संस्कृति एक है। और हम तो वेदोऽखिलो धर्म मूलम के उपासक हैं। जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री कह रहे थे, हमारे पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज ने 40 गुरुकुलों की प्रतिष्ठापना की है। जोरदार अभिनंदन है। इस युग में को वेद युग के अनुरूप ढालने के लिए और अपने सांस्कृतिक योद्धा तैयार करने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अप्रतिम है और इसकी आवश्यकता है इस समय। देखो, हम अभी यहां आने से पहले बैठे हुए थे उधर रोम में एक कमरे में, तो मुझे याद आया 1993 की बात है। हम सूरत में योग शिविर लगा रहे थे। उस समय हमारे एक शिविर में 200-250 लोग आया करते थे। आकाश स्पोर्ट्स क्लब में हमने एक कैंप रख दिया। उसके बाद में अग्रवाल भवन में हमारा कैंप चल रहा था। फिर बाद में 2000 हुए, 10,000 हुए, 50,000, लाख, फिर तो तुमने खुद देखा है सारी यात्रा को। तब हमको कहा कि गुरुकुल के पढ़े हुए बहुत वेदों के प्रकांड विद्वान आचार्य सुधांशु महाराज की कथा हो रही है। तो हमने जैसे अपना सुबह का शिविर पूरा किया तो हम फिर दोपहर के आसपास कुछ सत्संग का समय था। जैसे विराट सत्संग महोत्सव जैसे पूज्य महाराज श्री का उनका नाम हुआ करता था। तब हम जो शिविर के आयोजक थे हमारे, हम उनकी गाड़ी में बैठे। तो जब परिक्रमा की तो लगा करीब 10 एकड़ में महाराज जी का पंडाल बना हुआ था। लाखों लोग कथा सुन रहे थे। तब से महाराज जी का वो विराट रूप हमने देखा। और एक व्यक्ति अपने मूल से जुड़ करके, वेद हमारी संस्कृति के मूल है, और दर्शन, उपनिषद, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, ईश, केन, कठमंडुक, मांडुक्य आदि, और फिर हमारे सारे 18 पुराण और श्रुति और स्मृति शास्त्र, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, वेद और वेदांग, सारी उन हमारे ऋषियों की विरासत के एक कोई बहुत बड़े हमारे पुरोधा, एक बहुत बड़े हमारे उन ऋषियों के प्रतिनिधि, उन ऋषि, उस ऋषि संस्कृति के मूर्त रूप हैं तो हमारे श्रद्धेय सुधांशु जी महाराज जी। ये एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। ऐसे महान गुरु, ऐसे जैसे उपनिषदों में कहा, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हमारे यहाँ गुरु की परीक्षा क्या कही है, गुरु का लक्षण क्या कहा है, गुरु का स्वरूप क्या कहा है। मुझे हमारे गोविंद देव गिरिजी महाराज जी भी बता रहे थे गुरु की वंदना का, यसे वेदमयी वाणी यसे देवमयी तनु, ऐसे। तो ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु माने जिसमें गुरु की गुरुता पूरी तरह से प्रतिबिंबित होती है, ऐसे सदगुरु को पाना सारे विश्व जागृति परिवार मिशन का बहुत बड़ा सद्भाग्य है। और ऐसे गुरु की सन्निधि में एक सनातन संस्कृति महोत्सव, जो सनातन धर्म इस समय जिसका वर्चस्व शिखर पर है, सनातन का जो गौरव काल चल रहा है, इसमें मात्र सनातन के नारे ही न गाने, कुछ लोग खाली गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जय, तो बोली तू कर क्या रहा है सनातन धर्म के लिए बता।
तूने गुरुकुल में दान कितना दिया, तूने कितनी गौशाला में कितनी गायों की रक्षा की, तूने कितने अपने हिंदू भाइयों को विधर्मी होने से बचाया, तूने कितने लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाया, कितने लोगों का तूने चरित्र निर्माण किया, उसमें तूने क्या योगदान किया। अपने लिए खाना पीना और मौज मस्ती करना ये मात्र सनातन धर्म नहीं है, अपना सर्वस्व अपने धर्म के लिए अर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध होना यह सनातन धर्म। मुसलमान मजदूरी करके भी महाराज 7-8% वो जकात देता है, और मुसलमानों की तो फंडिंग पूरी सऊदी अरबिया से लेकर के, और बड़े बड़े तेल के उनके पास भंडार है, आबू धाबी से लेकर के अभी टर्की टर कर रहा है। बताओ, जिसकी कोई औकात नहीं, वो कहता भारत कौन है। अरे तेरी औकात कुछ नहीं, तो टर कर रहा है। लेकिन ये सारे चुटर पुटर करने वाले जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, ये सब इस्लाम के प्रचार के लिए आज भारत के अंदर यदि 3.5 लाख मदरसे चलते हैं, लगभग 4-5 लाख मस्जिदें उन्होंने बना दी है, तो भारत के पैसे से बनी है, ये विदेशों से फंडिंग आई है। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब से देश की बागडोर संभाली है, तब से विदेशी फंडिंग थोड़ी कम हुई है, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा इन्होंने खड़ा कर दिया था। हमारा विरोध कोई मस्जिदों से नहीं है, मंदिर उनके कोई मदरसों से भी नहीं है, लेकिन वहां पर कुछ लोग जो सिखाते हैं बात, विरोध उससे है। उनके लिए राष्ट्र धर्म प्रथम नहीं, उनके लिए कुछ और कुछ प्रथम हो जाता है, बात उससे है। तो यदि वो 3 लाख से ज्यादा मदरसे बना सकते हैं, वो लाखों मस्जिदें बना सकते हैं, तो हम सनातन धर्म से देश में 5 लाख गुरुकुल क्यों नहीं बना सकते। बस उसके लिए लोगों को जागृत होने की आवश्यकता है, और उस जागरण का शंखनाद इस सनातन संस्कृति महोत्सव में श्रद्धा आचार्य श्री किया है। एक बार जोरदार अभिनंदन इस संकल्प के लिए। मात्र ये 10 गुरुकुलों के 108 संस्कार केंद्रों की बात नहीं है, ये भारत के 1,96,08,53,126 वर्षों से चली आई उस सनातन संस्कृति का उद्घोष है। बात यह है कि जो संस्कृति हमारी करीब 200 करोड़ वर्षों पुरानी है, उसी ऋषि संस्कृति के, वेद संस्कृति के उपासक हैं, उस संस्कृति को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, और ये तो आगे बढ़ना ही है। अब इसमें हमें क्या करना है, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी तय करके जाना है। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया, बड़ी कंपनियों के लिए 2% CSR कंपलसरी कर दिया, तो आप लोग कम से कम इतना तो कर लो, अपने गुरु कार्य में, गुरुकुल के कार्य में, सनातन की संस्कृति कार्य में कम से कम 2% दान देने का आज सब संकल्प लेकर के जाओ। सरकार ने तो बड़ी कंपनियों के लिए तो 2% का CSR तय कर दिया, और उसमें से कितनी इतनी धूर्त कंपनियां 2% को भी घुमा फिरा करके बताए कहां लड़ा देती है। हाँ, हमको पता है ये सब कैसे घोटाले करते हैं सब। तो चलो, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, नहीं इनको नया मुकदमा हो जाएगा। अच्छा बताओ, अभी हमने एक दिन सरबत जिहाद क्या बोला, उसी पर लठरे के पिल पड़े। अरे जो है सो है, हमें आज ये व्यक्त करके जाना है, जो सनातन धर्म के साथ नहीं है वो हमारा शत्रु है, जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा शत्रु पक्ष है। सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से इसका बहिष्कार करना है, यह भी हमें तय करना पड़ेगा। हम ऐसे मूर्खतापूर्ण उदारतावादी हो गए हैं, 2 शब्द बोल रहा हूं बड़े खतरनाक, मूर्खतापूर्ण, अविवेकपूर्ण उदारतावादी, सब अपने ही हैं। आओ सारे विदेशा 2 आए थे यहां पर, एक बाबर और उसकी कुछ ऐसे ही नालायक औलादे हैं, और उन्होंने, उस बाबर ने और उसके फिर उनके कुल खानदान के औरंगजेब जैसे क्रूर लोगों ने हमने 2-4 पहले तो आके चले जाते थे लूटपाट करके, गजनवी, गोरी और अब्दाली जैसे जो भी थे, ये 2-4 यहां बस गए। कितने? 2-4, और 2-4 को आज कितना बना लिया उन्होंने? 20 करोड़ से ज्यादा अपने लोगों को फेंका लिया। अरे क्या फर्क पड़ता है, 2-4 आ रहे हैं तो आने दो। 2-4 अंग्रेज आए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और कुछ लोग और आए, उन्होंने अपने शासन किया, 2-4 यहां छोड़ गए, उन्होंने बढ़ करके आज वो 8-10 करोड़ हो गए। क्यों भाई? वक्त रहते हम जागरूक होते
तो अपना देश खंड खंड ना होता। सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से अलग अलग प्रकार की गुलामियों के, ग्लानियों के, कुंठाओं के दौर से मैंने गुजरना पड़ता। आज अधिक नहीं कहना, बहुत से महापुरुष यहां पर हैं, मैं इतना ही कह रहा हूं। भारत पहले भी कमजोर नहीं था। 18वीं शताब्दी तक महाराज, अब तो ऑक्सफैम जो ब्रिटिश की एक कंपनी है, उसने कहा भारत में 64.82 ट्रिलियन डॉलर की तो मात्र 10 परिवारों ने और कंपनियों ने लूट की। ऑक्सफैम ब्रिटेन की एक एजेंसी कह रही है कितना, 64.82 ट्रिलियन डॉलर। और अब आजकल तो चैटजीपीटी और ग्रोक प्रोक जैसे कुछ कितने वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, आप पूछ के देखो भारत की मात्र पिछले 100-200 सालों में कितने लूट हुई आजादी के पहले, तो कहते 100 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा। कितनी बोलो, अरे जोर से तो बोलो। अभी हम सपने देख रहे हैं भारत की इकोनॉमी 5, 7, 10 ट्रिलियन की कब होगी। अरे ये तो तथ्य है, और हम नहीं कह रहे, विदेशी लोग कह रहे, जिन्होंने लूटा था वो कह रहे। 100 बिलियन से ज्यादा तो लूट के लेके गए। बताओ कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी हमें। भारत अर्थव्यवस्था में भी शिखर पर था, राज्य व्यवस्था में भी, चरित्र में भी शिखर पर था। तभी तो इत देश प्रसूत से सकाशात अग्र जन्मना स्वम समचित्रम शिक्षरम पृथ्व्याम सर्वमानवात्थाय। ऐसे भारत को दोबारा से उसी विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत, संगठित भारत के रूप में हमें घड़ना है, तो अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाना है। और उसी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए, आपके भीतर का आत्मविश्वास और स्वाभिमान जगाने के लिए, उस सनातन संस्कृति के गौरव के प्रतिष्ठा के लिए श्रद्धेय आचार्य श्री सुधांशु महाराज जी ने जो संकल्प लिया, उनके संकल्प में एक बार जोरदार अभिनंदन है। और उस संकल्प में हम सब एकात्म होकर के उस संकल्प की पूर्ति हेतु अपना सर्वस्व आहूत करने के लिए प्रतिबद्ध होने का या आपका ये संकल्प दिवस, और संकल्प से सिद्धि की यात्रा अवश्य पूरी होगी। मैं तो आजकल बहुत ज्यादा सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जा पाता, इतनी